होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल एंड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एज वेल एज वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर। इनके न्यूमेरिकल्स क्या हैं बहुत अच्छे से एक एक करके आप लोग समझते हैं। इधर आ जाइए, समझे सीखें, है ना। पेन और नोटबुक लेके आ जाइए, ठीक है ना। पहले से मैंने क्या किया, कुछ नोटेड डाउन किए हुए हैं, आप लोग देखें, समझे, सीखें। एक एक करके मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कुछ, ठीक ना। कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के जो न्यूमेरिकल्स है वो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने इधर नोटेड डाउन किए हुए हैं। आ जाए, समझे, सीखें। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ये है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज दिस, ठीक ना। आपसे बोला गया है अगर इतने टेम्परेचर पे अगर मेरे पास में इतनी है क्या ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो आपसे पूछा है कि इतने टेम्परेचर पे आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आ रहे समझे, सीखें कि मेरे पास में T1 जो है वो आपका माइनस का 73 प्लस 273, ठीक ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, वाला पर T1 कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक ना। सिमिलरली मेरे पास में क्या है, T2 कितना हो जाएगा, बोला आपका 100, और इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना जाएगा, बोला आपका 100 केल्विन, आपका क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, जाई जो मेरे पास में जो है, ये हमारे पास में ससेप्टिबिलिटी जो है आपका जाई 1 में लिख देता हूं। जाई 1 मेरे पास में कितना है, 0.006, जाई 2 आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है, मुझे ही पता है क्या, कि हमारे पास में जाई और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन ही होता है या नहीं होता, बोला बिल्कुल होता है। अगर मैं आपको लिखूंगा जाई 2 अपॉन क्या है, जाई 1, तो इधर लिखेंगे क्या, T1 अपॉन T2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोले कि बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास में जाई 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी जाएगी, बोले जाई 2 की वैल्यू देखें, T1 कितना है, बोले आपका 200, ठीक है ना, अपॉन T2 कितना है, बोले आपका 100, और जाई 1 इधर चला जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बोले आपका 0.006, तो मेरे पास में कितना जाएगा 0.012, ये हमारे पास में क्या जाएगा, बोले आपका जाई 1 हो जाएगा। मतलब ससेप्टिबिलिटी ऑफ एट दिस टेम्परेचर मेरे पास में कितनी आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें हमारे पास में कहानी है क्या, ठीक है ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझे पूरा क्वेश्चन। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमेशा क्या करता है, चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, किसका, मैग्नेट का, इसको हमेशा क्या करेगा, बोला आपका रिपेल करता है। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पैरामैग्नेट हमेशा क्या करते हैं, साउथ और नॉर्थ को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, डाया क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और फेरो क्या करेगा, आपका मोस्ट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, हाईली अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे और सीखें कि मेरे पास परमानेंट मैग्नेट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ रिटेंटिविटी एंड कॉन्स्टिविटी, ठीक है ना। समझे सीखें कि परमानेंट मैग्नेट जो आपका जो होता है उसका रिटेंटिविटी और कॉन्स्टिविटी क्या होती है, दोनों हाई होती है। आगे से हमेशा याद रखना, जो रिटेंटिविटी है वो भी क्या होगी, बोले आपकी हाई होगी, मतलब आपका ओपी हाई होगा, और जो कॉन्स्टिविटी है क्या है आपकी, ये भी क्या होगी, बोले आपकी हाई होगी, मतलब आपका ओपी और ओक्यू क्या है, दोनों हाई होगा। एक बार कैमरा जो चेक करने चाहेंगे अपन कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। रिटेंटिविटी और कॉन्स्टिविटी हाई होती है क्योंकि उसका परमानेंट मैग्नेट का देखिए ग्राफ जो है वो हमारे पास में समथिंग लाइक कुछ ये होता है, मतलब आपका ये हैवी ग्राफ होता है, मतलब आपका ये बेसिकली रिटेंटिविटी और कॉन्स्टिविटी दोनों क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका मान लीजिए क्या, अपन स्टील मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना सीखें। मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना, डायामैग्नेटिक मटेरियल का, पैरा का और फेरो का, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका जीरो होता है। पैरा का जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है। फेरो का क्या होता है, ये भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझें और सिर्फ सीखें कि मेरे पास में डाया, पैरा और फेरो के हमारे पास में ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अच्छा, समझे, सीखे, आगे आते हैं। एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए क्या, जो मेरे पास में रिलेटिव जो परमिएबिलिटी जो होती है, परमिटिविटी जो होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, आपका 1.5 होती है ना। 1.5 मतलब ये हमेशा क्या होगा, आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना। और आपको पता है और मुझे ही पता है क्या, कि हमारे पास में जो आपका जो डायमैग्नेटिक की जो परमिएबिलिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। कहने का मतलब ये है म्यू आर ऑलवेज लेस देन क्या होगा, बोले आपका 1 होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो जाई एम जो है वो आपका कैसा होता है, बोले आपका नेगेटिव होता है, और क्या होता है, बोले आपका लेस वैल्यू होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले बिल्कुल आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे और सीखें कि हमारे पास में है क्या, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के पास में जो है करंट आई जब है तो हमारे पास में कितना है, बोले आपका 45,
डिग्री। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एंगल कितना 45 डिग्री। इफ करंट इज रिड्यूस्ड बाई फैक्टर 1/3, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि करंट को मैंने क्या कर दिया, I2 जो है मेरे पास में आपका I अपॉन क्या हो जाएगा वो ना आपका 1/√3 टर्म से मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो आपसे पूछा गया है कि हमारे पास में जो है ना थीटा कितना होगा, मतलब हमारे पास में जो है ना आपसे पूछा गया है कि मेरे पास में जो है आपका थीटा जो एंगल जो है वो आपका कितना होगा। चलें इसको एक बार आप ट्राई करके देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास में जो एंगल जो है वो आपका डिफ्लेक्शन जो है कितने एंगल से क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आपका डिफ्लेक्शन एंगल जो है कितने एंगल से क्या होगा बोला आपका डिक्रीज होगा। इसको मैं रख कर देता हूँ जगह पार्ट, ये आप फटाक से कुछ नोट करें 1 2 3, ठीक है ना। इसको रख कर देते हैं, आगे आगे समझे सीखें। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग चाहें तो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत इजी। चलें समझें और सीखें कि हमारे पास में कहानी है क्या। लेट ऐसे कि मेरे पास में जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है, ठीक है ना, हमारे पास में I1 जो है वो मेरे पास में क्या है आपका I है, I2 मेरे को ये दिया गया है, आपसे पूछा गया थीटा, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपको पता है, मुझे पता है जो tan थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, आपके करंट की होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। तो मेरे को क्या चाहिए, tan थीटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा बोला आपका tan थीटा 1, ठीक है ना। देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जो फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है और मुझे ही पता है कि हमारे पास में जो फॉर्मूला जो आता है वो मेरे पास में करंट जो आएगी वो हमारे पास में 2RVH अपॉन क्या होता है बोले आपका n इंटू ये मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा बोले आपका tan थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास में समथिंग क्या है बोले आपका, ये इसका फॉर्मूला आता है किसका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का। अच्छा अब समझे सीखे कि मेरे को बताना है कि हमारे पास में जो थीटा 1 और थीटा 2 है, मतलब I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल tan थीटा हो जाएगा। मेरे पास में क्या थीटा 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक कोई बात नहीं, ये मेरे पास कितना आ जाएगा बोले आपका I1 का मतलब मेरे पास में सॉरी I2 अपॉन I1, इसका मतलब I2 कितना बोला आपका I अपॉन √3 है और I1 कितना बोला आपका, ये मेरे पास में I है, ठीक है ना। अच्छा तो मेरे पास में क्या है tan थीटा 2 जो है वो हमारे पास कितना जाएगा बोला आपका 1 अपॉन √2 इंटू 1045, 1 अपॉन √3 इंटू 1045, 1045 कितना होता है बोला आपका 1045 कोई बोलेगा क्या 1045 आपका होता है क्या 1, ठीक है ना। 1 अपॉन √3 में किसकी वैल्यू होती है बोला आपकी 1 अपॉन √3 में कितना tan की वैल्यू मुझे बताया क्या 1 अपॉन √3 कोई बोलेगा क्या, ये हमारे पास 30 होती है ना, थीटा 2 मेरे पास में कितना आ जाएगा बोला आपका 30, ठीक है ना। एंगल कितने एंगल से आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। मेरे पास 40 था, अब हमारे पास कितना हो गया 30 हो गया, तो डेल्टा थीटा जो है वो मेरे पास कितना जाएगा बोला आपका 15 डिग्री से क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी मेरे पास में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है उसका जो डिफ्लेक्शन जो है 15 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया करंट को क्या कर दिया कम कर दिया, तो हमारा 15 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब 45 से कितना हो गया बोला आपका 30 हो गया। फटाक से प्रक्रिया नोट करें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें आगे, ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रख कर देता हूँ आगे। यहाँ पर वैसे एक कांस्टेंट वैल्यू और होती है ड्यू नॉट, इसको भी मेंशन रखें अगर फॉर्मूला लिखना पड़े तो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्या, समझे और सीखें आ रहे हैं। तो समझना क्वेश्चन मेरे पास में है क्या, लेट्स सी 2 टेंजेंट galvanometer have same current, two tangent galvanometer have same current, then आपको बताना है at थीटा 1 हमें जो दिया गया है वो हमें दिया है 60 एंड थीटा 2 दिया गया है मेरे को कितना 45। आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स आपको बताने हैं कि कॉइल में हमारे पास में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ज्यादा मुश्किल कतई नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। पॉज करके नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ
पहले चले इसको बता देते हैं क्या है। देखिए बिल्कुल उसके नहीं सामने रिलेशन दिया गया है, आप लोग सब समझदार हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपके नंबर ऑफ टर्न्स होगा या नहीं होगा बोले, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका n1/n2 क्या हो जाएगा बोले आपका tan थीटा 1 क्या हो जाएगा बोले आपका tan थीटा 2 होगा या नहीं होगा बोले, यहाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, आ जाए इधर tan 60 क्या हो जाएगा tan 45, ठीक है ना। tan कितना हो जाएगा ये 45, ठीक ना। तो tan 60 की वैल्यू मुझे बताया कितनी होती है आपकी, tan 60 हमारे पास में आपका होता है √3 और ये 1 होता है, ठीक ना। ये मेरे पास में आ जाए n1/n2 का रेशियो। आगे क्या दिक्कत है बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे सीखें कि हमारे पास में कहानी जो है वो कुछ ऐसी ही आएगी। चलिए ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या बोले। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में जो कहानी है वो मेरे पास में आपका ठीक है, हमारे पास में यहाँ से डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, समझे सीखे। मेरे पास में कोई भी दो मैग्नेटिक निडल या बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में कितना है आपका 2 है, ठीक है। समझें और सीखें, हमारे पास में कहानी कुछ ये दी गई है, मतलब m और 2m मेरे को दिया गया है, ठीक है। अच्छा अगर मेरे को अगर ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है क्या, ठीक है ना, आपसे पूछा गया है क्या कि हमारे को बताना है, अगर मैंने क्या किया इसको कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट किया मैंने इसको सेम पोलैरिटी में, सेम पोलैरिटी में मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, तो इसका जो टाइम पीरियड जो है वो मेरे पास में कितना है आपका t। अगर मैंने अपोजिट पोलैरिटी में ऐड किया है दोनों मैग्नेट को, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो मेरे पास में कितना है आपका t2। तो आपको बताना है t1 रेशियो t2 हमारे पास में कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले, ठीक है ना। सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी में अगर मैं क्या करूंगा, इनको कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको बताना है t1 और t2 का रेशियो। अच्छा अगर सेम पोलैरिटी में अगर मैं कनेक्ट किया है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बोले, नेट मैग्नेटिक मोमेंट m कितना हो जाएगा बोले आपका 3m होगा या नहीं होगा बोले, क्योंकि ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली ऐड होगा, क्योंकि देखो समझे सीखे मैंने क्या किया है, ये ऐसे ऐड कर, ठीक है ना। सेम पोलैरिटी का मतलब साउथ नॉर्थ, मतलब ये आपका m भी इधर, मतलब ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा आपका 3m। अपोजिट का मतलब कितना हो जाएगा आपका, मतलब एक में से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा आपका m, जिधर भी आपका रिजल्टेंट जाता है हमारे पास में बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है ना। अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 रूट में आपका होता है कि I/m होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब मेरे पास में क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये है, ठीक है ना। अब देखिए चाहे मैं सेम पोलैरिटी में ऐड करूं चाहे अपोजिट पोलैरिटी में ऐड करूं, मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट, कि हाँ जी बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ही तो चेंज है, क्योंकि मैंने क्या किया सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m आएगा, कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये ऐसे आएगा मेरे पास में क्या t1/t2 का जो रेशियो मेरे पास में कितना आ जाएगा, m2/m1 आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पास में। आपका m2 कितना है, m2 कहाँ चला गया मेरे पास, m2 का मतलब m है और m1 कितना है आपका 3m है, मेरे पास कितना जाएगा 1/√3 इसका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, ये कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से नोट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए चलें, नोट हो गया, आ जाइए इस टाइप का एक क्वेश्चन कर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन ये है कि कभी कभार अपने एग्जाम में आए तो हुए हैं, नीट में काफी बार पूछे गए हैं इसके क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए मैंने क्या किया, अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया और आपकी खिदमत में पेश किया, ठीक है। आगे समझे और सीखें। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए नया क्वेश्चन समझते हैं। मेरे पास में क्या है, एक मैग्नेट है, ये मेरे पास में वाइब्रेट है, गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है। मेरे पास में एक मैग्नेट है, ये लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसको हैंग किया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक है ना। इसका जो टाइम पीरियड है वो मेरे पास में t1, ठीक है ना। जब मैंने कट किया है, मैंने जब ये हाफ पार्ट को जब मैंने क्या किया हैंग किया, इसका जो टाइम पीरियड जो है वो मेरे पास में कितना t2, ठीक है ना। अच्छा तो आपको बताना है t1/t2 कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। देखिए बार मैग्नेट हमें दी गई है, बार मैग्नेट को क्या किया मैंने हाफ कट कर दिया, और जैसे मैंने क्या किया हाफ कट किया है, तो हमें बताना है कि मेरे पास में आपका
ये रेशियो कितना होगा, मतलब आपका T1/T2 का रेशियो कितना होगा। ये फुल मैग्नीट्यूड है, ये हाफ मैग्नीट्यूड है, मैंने क्या किया हाफ R2 यहाँ पे ऐड किया है बस, ठीक है ना। चले आ जाए समझो सीखें कि लेट एज्यूम यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मेरे पास में इसका m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया इनको प्लेस किया है आपका BH। अच्छा अगर ऐसी कहानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई रूट में मेरे पास कितना होता है आपका I/MP होता है या नहीं होता, बोले कि हाँ जी बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समझे सीखें। प्रॉब्लम हमारे पास में ये है कि मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्योंकि मैंने क्या किया इसको हाफ कर दिया, ठीक है ना। अगर हाफ किया तो मेरे पास में I2 कितना हो जाएगा मैंने आपका mR²। m का मतलब मैंने हाफ मास किया है, बिल्कुल किया है, मतलब I2 मतलब M2R2 हाफ मास किया, ऑब्वियसली इसको कट करूँ तो हाफ तो हो गई, बिल्कुल होगा। रेडियस भी क्या हो जाएगी मेरे आपके हाफ आ जाएगी, मतलब R/2 का होल स्क्वायर। मेरे पास में mR²/8 आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले ये मेरे पास में I2 बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा M2 कितना है तो आप बोलेंगे क्या m/2, क्योंकि मैंने लेंथ कम कर दी, हाफ कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। T1/T2 अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, बोले आपका यहाँ पे आप लिखेंगे M2 सॉरी ये हमारे पास में आपका आ जाएगा I1/I2 इंटू M2/M1 आएगा या नहीं आएगा, बोले सारे लोग जानते हैं मैंने कैसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सली है तो M2/M1, ये आपके डायरेक्टली तो I1/I2, कोई दिक्कत नहीं है। I1 कितना है आपका I2 कितना है, I2 कितना है आपका, ये मेरे पास में आपका mR² मतलब आपका ये यहाँ लिख सकता हूँ क्या I/8 ना, कि बिल्कुल I/8 का मतलब 8 हमारे पास यहाँ जाएगा कि बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा समझे आप सीखें कि मेरे पास में M2 कितना है, M2 कहाँ चला गया आपका m/2 और M1 कितना है, M1 कितना है आपका m, ठीक है। अच्छा M से M खत्म, I से I खत्म, तो मेरे पास में 2 से ये 4 खत्म, तो मेरे पास कितना रहेगा 2:1 √2:1 आपका T1/T2 आ जाएगा। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलिए फिर आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा चलिए फिर आगे, सॉरी फॉर दैट, ये हमारे पास में 8 है ना, ओ ये 8 का मतलब ये हमारे पास में आपका समथिंग लाइक ये 2 मतलब ये मेरे पास 4 टाइम्स जाएगा, मतलब आपका 2:, सॉरी ये मेरे पास में 8 है, ठीक है ना, यहाँ पे 8 मेंशन करेंगे अपन, इन्हें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्या, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ आगे समझा, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका जो भी है देखिए, मैंने क्या किया है कुछ इसी प्रकार है, आपका वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर पे ही बेस्ड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं समझे। मेरे पास में एक कोई भी बार मैग्नेट है लाइक दिस, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना है आपका m, ठीक है। इसका जो हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट m है, टाइम पीरियड कितना मतलब आपका t है। अच्छा अब मैंने क्या किया कि दूसरी बार मैग्नेट में लेके आया और मैंने क्या किया इस तरीके से, मैंने क्या किया y सेक्टर के बेसिस पे इसको परपेंडिकुलर 90 में मैंने इसको फिक्स कर दिया, दोनों का सेंटर है ठीक है। अच्छा इसका जो टाइम पीरियड जो है मेरे पास t1 है, इसका जो टाइम पीरियड है मेरे पास कितना मतलब आपका t2 है, तो आपको बताना है T2/T1 का रेशियो क्या होगा। बात समझ आ रही है जी। सेम मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया इसको प्लेस किया है, BH आपका कितना होगा आपका सेम है। पॉज करके नोट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आ जाए समझे सीखें, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट इनर्शिया जो होगा वो हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ I आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, एक रॉड का दूसरा रॉड का, ठीक है ना। ऑब्वियसली एक रॉड हो चाहे दूसरी रॉड हो, अगर मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया तो आपका 2 टाइम्स आपका मैग्नेटिक इनर्शिया आपका आएगा, ठीक है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा अगर देखें इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका m है, इसका मेरे पास में कितना हो जाएगा बोला आपका, इसका √2m आपका होगा या नहीं होगा, बोले आपका m2 कितना हो जाएगा बोला आपका √2m आपका क्या आ जाएगा बोला आपका, ये हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा अगर मेरे पास में अगर ये कहानी अगर इस कदर आई है, मेरे को निकालना है टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है T2/T1, ठीक है ना। T2/T1 हमारे पास में कितना आएगा बोले आपका I2/I1 और ये M1/M2 आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमारे पास में I2 कितना है, बोले I2 हमारे पास में कहाँ है, ये है 12 ऑफ I, I1 कहाँ चला गया, अरे I1 कहाँ है, I1 का मतलब I है आपका कि हाँ जी बिल्कुल। अच्छा
m1 कहाँ है, m1 का मतलब आपका m है, बिल्कुल है। m2 कहाँ है आपका, m2 का मतलब आपका क्या है, √2m है, कि बिल्कुल है। m से m खत्म, i से i खत्म, मेरे पास में 2 से आपका ये √2 बनेगा, नहीं बनेगा बोले, √2 से आपका ये बन जाएगा √2, ठीक ना। ये हमारे पास में 2 पर पावर √2 के ऊपर √2 का मतलब 1/4, और ये मेरे पास में आपका t1, और ये हमारे पास में क्या है आपका t2, मतलब ये आपका समथिंग लाइक दिस टाइम पीरियड ऑफ दिस फिनोमेना हमारे पास में याद है। क्लियर है क्या होगा, फटाक से 15 मिनट नोट करके आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, सब कुछ बहुत आसान है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन समझे, सीखे, ठीक ना। चले फिर आ जाए, समझे ना, इसको क्या करता हूँ, बस कर देता हूँ, आ जाए क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन आपका ये है क्या, लेटेस्ट। चलिए फिर क्वेश्चन में आपको नोट करा देता हूँ, क्वेश्चन आपका है क्या, समझे, सीखेंगे। आप पेजेंट गैल्वेनो और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मेरे पास में ये है, ठीक ना। अगर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अगर हमें दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझे, सीखें कि मेरे पास में जो डेल्टा जो दिया गया है वो मेरे को कितना दिया गया है, आपका 60, एक एंगल मेरे को दिया गया है डेल्टा, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एक डिफरेंस मेरे को दिया गया है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो मेरे को फ्रीक्वेंसी जो दी गई है इसके लिए ν1 वो मेरे को दिया है क्या, 15 ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है ना। ν2 मेरे को दिया गया है क्या, 20 ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मेरे को इस कदर दी गई है, हमारे पास में क्या फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं आप। एक मेरे को डिफ्लेक्शन एंगल दिया गया है 60, अगर मेरे पास में डिफ्लेक्शन एंगल जो है डेल्टा वो हमारे पास डेल्टा 2 क्या 30 है, तो आपको बताना है v1/v2 का रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है यार, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इसको समझें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि हमारे पास में कहानी है। आ जाए, समझे और सीखें कि हमारे पास में अगर इस तरीके से दिया गया है, ठीक ना, तो हमारे पास में कहानी क्या होगी। लेट एज्यूम मेरे पास v1/v2 का रेशियो आपको बताना है कि हमारे पास रेशियो कितना होगा। अच्छा, आ रहा है, समझें, ठीक ना। तो अगर मेरे पास ऑसिलेशन अगर ये दी गई है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आपको पता है, वही पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, उनका 2πi/mp cos डेल्टा, ठीक ना। क्योंकि VH हमारे पास में कितना होगा, बोले आपका VH, समझ आ रही है बात। अरे आपको तो पता है ना VH क्या होता है, VH मेरे पास में आपका ये तो होता है मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली करूंगा तो मेरे पास में आपका V0 cos डेल्टा आएगा या नहीं आएगा, बोले अगर ये डेल्टा है तो। अरे तो सिंपल है, प्राकृतिक चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन ये हमारे पास किसका हो गया, बोले आपका वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर का हो गया, वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर का हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब समझो, सीखें, अगर ये वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर का अगर ये क्वेश्चन हो गया तो मेरे पास में टाइम पीरियड की समथिंग समझें कि मेरे को v1/v2 का रेशियो चाहिए। तो अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर में हमें केवल ये दिया है, एंगल चेंज किया है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चाहिए। मतलब आपका कहीं ना कहीं आपका मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और ये आपका mv cos डेल्टा अपॉन क्या आ जाएगा i, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने, बड़ी बात है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अगर मेरे पास न्यू का फॉर्मूला अगर ये है, ठीक ना, और मेरे को चाहिए यहाँ पे v का रेशियो चाहिए, ठीक ना। तो v का रेशियो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा v1/v2, अगर मैं लिखूँ, समझे, सीखें, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो मेरे पास कितना जाएगा आपका, ये हमारे पास में न्यू मतलब ν1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ν2 स्क्वायर इनटू कॉस, अपोजिट चला जाएगा तो बिल्कुल आ गया। तो मेरे पास कितना जाएगा आपका cos डेल्टा 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका cos डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, फास्ट कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक ना, सीखने है बस कैसे करना है। ν1 मेरे पास कितना होगा आपका 15/20 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, cos 60 डेल्टा 2 कितना, सॉरी, cos 30/20
cos 60, ठीक ना। अच्छा, तो इसको अपन जैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास में क्या है, 5 से मैं कट कर देता हूँ 3/4 का स्क्वायर, मेरे पास में कितना आ जाएगा 9/16 इंटू ये हमारे पास में cos 30 की वैल्यू को मुझे बताएगा, cos 30 हमारे पास कितना होता है √3/2, हाँ ये होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, मतलब 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका, ये आपका आ जाएगा क्या रूट, या मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा, इसका जो रेशियो जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका 9√3/16, ठीक ना। मेरे पास में आपका ये V1/V2 का रेशियो आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझनी है हर एक न्यूमेरिकल, मैंने कोशिश की है मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कराया है। उसी जो ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका थ्योरेटिकल चैप्टर था, थ्योरेटिकल टॉपिक था, उसके न्यूमेरिकल्स बेस्ड मैंने आपको सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी कराए हुए, ठीक है ना। अगर जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं आते हैं, तो वो क्या करेंगे, इससे पहले वाला लेक्चर क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए फिर अपन यहीं चलते हैं, अपना नेक्स्ट जो लेक्चर जो होगा वो आपका होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये चैप्टर आपका अंत में यहाँ पे आज खत्म हो चुका है। फाइनली अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे अपन, EMI स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी सी। आप लोग भी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।